ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं नते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 27 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। गतयो मतयस्यैव प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावयवैरेते संभारा संभृता मया। ब्रह्मा जी नारद मुनि को सुना रहे हैं कि किस प्रकार ये सृष्टि हुई। तो कल हम लोग चर्चा किए थे कि ब्रह्मा यज्ञ करना चाह रहे थे, तपस्या करना चाह रहे थे। तपस्या के लिए कोई चीज का जरूरत नहीं होती। तपस्या मन से, अपने शरीर से होता है। लेकिन यज्ञ जो होता है ना, उनके लिए आवश्यक सामग्री का जरूरत है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, पहले तपस्या किया। तपस्या के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया। और जब भगवान प्रसन्न हुए तो सब कुछ उनको यज्ञ के लिए सामग्री प्राप्त हुई। अर्थात भगवान खुद को ही अपने आप में विस्तार किया यज्ञ की सामग्री को। तो ब्रह्मा जी वर्णन करते कि इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आवाहन से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। देवताओं के नामों के आवाहन से, देखिए देवता जो होते हैं ना, चाहे इंद्र हो, चंद्र, वरुण, आपका जितने सारे देवता है, 33 करोड़ देवी, कुबेर, तो ये देवता जो है ना, ये सर्वे सर्वा नहीं है, बल्कि देवताओं के पीछे भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी खुद अपने मुखानिसृत वाणी से नारद मुनि को सुना रहे हैं क्या, कि यद्यपि मैंने देवताओं का नाम का उल्लेख किया, लेकिन उनका जो अल्टीमेट पॉइंट है वो विष्णु के ऊपर जाके ठहरा। अर्थात भगवान विष्णु ही चरम लक्ष्य है हमारे जीवन का। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि श्लोक में समस्त सामग्रियों के स्रोत के रूप में भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है, न कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पर। भगवान नारायण समस्त यज्ञ फलों के लक्ष्य, अतएव वैदिक मंत्र अंत तो गत्वा इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। ये जितने सारे वैदिक साहित्य है, उसमें जितने सारे मंत्र है, जितनी सारी स्तुतियां हैं, उनका एक ही लक्ष्य है। क्या है? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि सभी वेदों का, सभी स्तुतियों का, सभी मंत्रों का एक ही लक्ष्य है। क्या? टू नो मी, मुझे जानना या मुझे प्रसन्न करना। तो इस तरह नारायण को प्रसन्न करके तथा वैकुंठ धाम में नारायण के प्रत्यक्ष सानिध्य तथा द्वारा समाधिस्थ होकर जीवन को सफल बनाया जा सकता। हमारा जीवन तब तक सफल नहीं होता जब तक हम लोग भगवान को प्रसन्न नहीं करते। क्योंकि भगवान जैसे एक पिता क्यों पुत्र उत्पन्न करते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों, कारण क्या है? उनके लिए तो खर्चा होता है,
बेटे को स्कूल भेजना, ट्यूशन कराना, कॉलेज में ये करना, इंजीनियरिंग पढ़ाना, हॉस्टल में रखना और मेंटेनेंस, इतना खर्चा क्यों? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? एक पिता क्यों इतना कष्ट उठाते हैं अपने पुत्र के पढ़ाई लिखाई में? ताकि भविष्य में वो उनको देखभाल कर सके। इस उद्देश्य के लिए पिता उतना उनके प्रति सचेत होता है या उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, ताकि भविष्य में उनकी इच्छा पूरी। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अकेले थे। अहम आदिर ही देवानाम, मैं समस्त देवताओं, समस्त जीव जंतु सबके में ही अकेला था। अहम एवासम एवाग्रे, सभी के जो परम स्रोत है, गोविंदम आदि पुरुषम, सबके जो आदि है वो एकमात्र कृष्ण थे पहले, अभी भी। तो उन्होंने सोचा कि आनंद प्राप्ति करने के लिए परिवार को बढ़ाना होता, बच्चा होगा, पत्नी होंगे, नाती होंगे, पोता होंगे, तब वो जो नाना जी या दादाजी होते हैं उनको आनंद आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर मैं सृष्टि करूं तो आनंद आएगा। तो हम सब जीवात्माओं को, ऐसा नहीं कि पृथ्वी की सृष्टि की बात नहीं है, भौतिक सृष्टि की बात नहीं है, आत्मा सृष्टि की बात है। कि भगवान तो परमात्मा रूप में, भगवान श्री कृष्ण जो वो अकेले एक थे, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपेंशन इस प्रकार विस्तार करते गए। पहले बलराम, बलराम से संकर्षण, संकर्षण से चतुर्व्यूह, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर उसमें से संकर्षण से फिर इस प्रकार डिवाइडेड होते 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 भौतिक ब्रह्मांड, आध्यात्मिक ब्रह्मांड, इस प्रकार सृष्टि हुई। और भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये तो सब नर, सभी मेल फॉर्म में है, अभी मुझे स्त्री की भी सृष्टि करनी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं अंग से राधा रानी को प्रकट किया, आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति को प्रकट किया। और राधा रानी से गोपियां, आपका मंजरी, और इस प्रकार वैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारकी की महिषी, हाँ, वैकुंठ की लक्ष्मी, इस प्रकार प्रकट हुई। और फिर स्वर्गलोक में अप्सरा, फिर इस भूलोक में अर्थात मनुष्य लोक में सभी नारी, स्त्री। तो इस प्रकार भगवान अपने दो भागों में दो चीज को प्रकट किया। एक बलराम के माध्यम से जगत का सृष्टि किया, इसमें कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, भगवान के अनंत अवतार, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, रामादि मूर्ति से कला नियमन तिष्ठन, नानावतारम अकरोध भुवनेषु किंतु, इस प्रकार बहुत सारे सृष्टि किए। तो साथ साथ में भगवान ने देखा कि राधा रानी का जो पाठ है वो भी प्रकट हुआ, और इधर भगवान बलराम की तरफ से वो पाठ वो भी प्रकट हुआ। एक दोनों ही भगवान का अपना शक्ति है, भिन्नांश। तो भगवान ने सोचा कि मुझे विभिन्नांश तैयार करना, और विभिन्नांश को आत्मा कहा जाता है, अविच्छिन्न अंश। अर्थात विभिन्नांश और भिन्नांश में अंतर क्या है? जो भिन्नांश होते हैं वो भगवान ही होते हैं, चाहे वो राम रूप में हो, वामन देव के रूप में हो, कुर्म अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, मीन अवतार हो, कोई भी हो, परशुराम हो, व्यासदेव हो, वो जितने से भिन्नांश में सभी विष्णु तत्व की कैटेगरी में आते हैं। और विभिन्नांश में जीव तत्व होता है। वो जीवात्मा भगवत धाम में भी रह सकते हैं, जीवात्मा भौतिक जगत में भी रह सकते हैं। वो चाहे तो भगवान की भजना कर सकते हैं और चाहे तो भगवान के विपरीत काम कर सकते हैं। लेकिन जो भिन्नांश होते हैं वो कभी भी भगवान के विपरीत काम नहीं करते, क्योंकि वो खुद भगवान है। जैसे एक मोमबत्ती, दीपार्चिरेव दीपान, एक मोमबत्ती से दूसरे मोमबत्ती को जलाया जाता है, फिर दूसरे को तीसरे। इस प्रकार भगवान के जितने अवतार हैं, रामाद मूर्ति से कला नियमेन तिष्ठन, नाना अवतारम भुवनेषु, पृथ्वी लोक में जितने सारे अवतार आते हैं वो सब भगवान के भिन्नांश में आते हैं। और हम सब प्राणी, मेरे माता पिता, मेरे नाना नानी, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, और भी जितने सारे इस संसार में जितने सारे प्राणी हैं, ये सब जीव
ये क्या है? विभिन्नांश। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस वैदिक ब्रह्मांड में ये जो जीवात्मा है वो कौन है? ममेवांश, मेरे अंश है। ममेवांश, भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे? मैं ही, मेरा ही अंश है। जीवलोक है, जीवभूत, और वो सनातन है। ऐसा नहीं कि 100 वर्ष का जिंदगी मिला फिर मिट्टी में मिल गया और या शून्य में चले गए, नहीं, वो सनातन है। अभी मनुष्य शरीर में है तो जैसे अगर कुछ खराब कर्म करेंगे तो नीचे जोनी में जाएंगे, कुत्ता, भेड़िया, बकरी, सुअर। और अगर अच्छा कर्म करेंगे तो ऊर्ध्वलोकों को जाएंगे, अर्थात स्वर्गलोक। पुण्य के प्रभाव से ऊर्ध्वलोकों को जाया जाता है और पाप के प्रभाव से नरक गति हो, यमलोक जाएंगे। लेकिन इन दोनों में से चाहे रजगुण का हो, ये जो ऊर्ध्वलोकों की गति मतलब रजगुण और सतगुण का प्रभाव से होता है, और निम्न लोकों का गति रजगुण और तमगुण के प्रभाव से डाउनफेल होता है। लेकिन ये जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, इन तीनों गुणों में से अगर शुद्ध सत्य अर्थात इन तीनों गुणों से ऊपर अगर शुद्ध सत्य में अगर वो स्टैब्लिश हो जाता है तो उनका गति क्या होगा? भगवत धाम। क्योंकि अलग अलग देवताओं की पूजा विभिन्न गुणों के अनुसार होता है। जानती देव व्रता देवान पितृ जनती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज मद्दा जिनोपि माम। अर्थात जो जो रजगुणी होते हैं अर्थात लोभी, इस संसार से कुछ चाहिए, वो देवताओं की पूजा करते। गणेश, कार्तिक, दुर्गा देवी, पार्वती, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, देवताओं की पूजा करते। क्यों? कुबेर, धन प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति होता है। और धन प्राप्ति होते होते वो इतना अटैच, आसक्त हो जाते हैं उस देवता के प्रति कि मरने के बाद वो उस देवलोक में अर्थात स्वर्गलोकों में चले जाते हैं। और कुछ कुछ लोग होते हैं, अपने माता पिता उनको इतना पढ़ाया लिखाया, इतना उनके ऊपर खर्च किया, इतना प्रेम किया, कभी उनसे कुछ 1 रुपया मांगे नहीं, ये बेटा तुम तो भी इंजीनियर बन गए, मुझे थोड़ा पैसा दो। नहीं, वो कुछ नहीं किया, पिताजी सिर्फ उनको दिए दिए सिर्फ दिया, तो जिसके कारण बेटा उनके प्रति ऋणी हो जाता, कृतज्ञता कि मेरा पिताजी मेरे लिए क्या किए हैं, मेरे नाना जी मेरे लिए क्या किए, है ना। तो इसीलिए अपने पूर्वजों के प्रति इतना अटैच हो जाते हैं, इतना आसक्त हो जाते हैं, वो मरने के बाद उस लोक में चले जाते हैं, पूर्वजों के लोक में। और एक टाइप के व्यक्ति होते हैं भूत प्रेतों को पूजने वाले, अर्थात ना उन वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ना उनके माता पिता उनको सपोर्ट किए, बल्कि तंत्र जाल विद्या, इंद्रजाल, ऐसे कोई मंत्र तांत्रिक विद्या करके वो धन कमाते, और उनको मिलता भी है। भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, पिशाच, ये सब साधना करके उनको थोड़ा धन दौलत मिलता है तो उनके प्रति वो अटैच हो जाते हैं, भूत प्रेत के प्रति। आह, मेरे भूत, आपने मुझे कितना क्या नहीं दिया, तुम मेरे परम प्रिय हो। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? भूतानी जानती भूतेज्जा, अर्थात जो भूतों की पूजा करते हैं वो चले जाते भूत लोक में, प्रेतों में। और जो मेरी भजना करते हैं, मद्दा चिनोपी माम, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे परम धाम को। तो सबसे सुप्रीम प्लेनेट्स कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण के धाम, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, जहाँ पे नारायण रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण रहते, भगवान रामचंद्र रहते, भगवान विष्णु रहते, वह वैकुंठ। तो जो भगवान की आराधना करते हैं अर्थात वो विशुद्ध सत्व में। बाकी ये जो भूतों की पूजा, पूर्वजों की पूजा, देवताओं की पूजा, ये जितने सारे पूजा होती है ये सब 3 गुण के प्रभाव से होती है, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। देवताओं की पूजा सत्वगुण और रजगुण मिश्रित। लेकिन जो भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की आराधना, वो पूजा होते हैं शुद्ध सत्वम अर्थात निष्काम भाव से। इसीलिए पार्वती देवी ने पूछा था भगवान शिव को पद्म पुराण में कि हे प्रभु, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में नाना प्रकार के लोग हैं, विभिन्न जीवात्माएं हैं और सबकी अलग अलग मेंटेलिटी है,
तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ पूजा क्या है, आराधना कौन सा है, बेस्ट वर्शिप इन दिस वर्ल्ड। तब भगवान शिव ने बताया आराधना नाम सर्वेशांग विष्णु आराधना श्रेष्ठ, कि जितनी सारी आराधना है देवी, उनमें से जो भगवान विष्णु की आराधना है वो सर्वश्रेष्ठ है। वो आराधना अगर कोई कर लेता है तो उनका जीवन सफल है। तो हम सबको उसी आराधना में टिके रहना है। शिल प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ स्टैब्लिश किए। उद्देश्य क्या है, भगवान विष्णु की आराधना सिखाए। अभी उनमें से कोई दूसरा व्यक्ति प्रश्न उठा सकता है कि अगर भगवान शिव देवी पार्वती को बोले हैं कि आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधनाम श्रेष्ठ, तो शिल प्रभुपाद ने कृष्ण आराधनाम श्रेष्ठ क्यों स्टैब्लिश किया, इस्कॉन को स्टैब्लिश क्यों किया। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर विष्णु कॉन्शियसनेस होना चाहिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस क्यों स्टैब्लिश किया, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसका कारण ये है क्योंकि शिल प्रभुपाद जो है ना, सार अर्थात निचोड़, शिव जी ने बोला कि विष्णु आराधनाम श्रेष्ठ, ब्रह्मा ने क्या बोला, रामादि मूर्ति स कला नियमन तिष्ठन भुवनेशो, किंतु अर्थात ये विष्णु, जिस विष्णु का उल्लेख भगवान शिव पद्म पुराण में पार्वती को सुनाए, वो विष्णु इस भुवन में अर्थात इस पृथ्वी लोक में कभी राम, कभी मत्स्य रूप में आते हैं, कभी वामन रूप में आते हैं, कभी राम रूप में आते हैं। रामादि मूर्ति से कला नियमन तिष्ठन, किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमांज गोविंदमादि पुरुषम तमहम। किंतु ये जितने सारे हैं, जितने सारे अवतार या विष्णु, ये कौन है, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांग पांगस्त्र पार्षदम, भगवान श्री कृष्ण इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और भागवतम में और क्या बता रहे, एते चांस कला पुंसक कृष्णस्तु भगवान से, ये जितने सारे हैं भगवान विष्णु के अवतार, ये कौन है, या तो कृष्ण के कला है या कृष्ण के अंश, अंश के अंश। अंश मतलब पहला एक्सपेंशन, कला मतलब सेकंड एक्सपेंशन। पहला विस्तार को अंश कहा जाता है और विस्तार के विस्तार को, अंश के अंश को कला कहा जाता है। तो इसीलिए शास्त्रों का निचोड़ क्या है, एते चांस, ये सब कला पुंस कृष्णस्तु भगवान से, कृष्ण जो है ना वो परम पुरुषोत्तम भगवान। तो शिल प्रभुपाद ने इसको इस्टेब्लिश किया ब्रह्मा और शिव दोनों का निचोड़ प्राप्त कर। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ, या कृष्ण से ज्यादा प्रेम करते थे शिव के पर, या भगवान राम के प्रति उनका ईर्षा था, या विष्णु के प्रति प्रेम नहीं था, ऐसा नहीं है। जो विष्णु का भी राम का भी जो मूल है, शास्त्रों का निचोड़ है, व्यासदेव सभी शास्त्रों के रचयिता है, और उन्होंने स्टैब्लिश किया एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो चीज शिल प्रभुपाद ने हम सबको प्रदान की, वो हम सबको प्रदान की। अभी हमारा कर्तव्य है, अगर हम लोग बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो हम सबको क्या करना है, भगवान की आराधना करनी है। यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। सुमेधस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुमेधस। सुमेधस का अर्थ होता है एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, जिसे कहते हैं अत्यंत बुद्धिमान। बुद्धिमान किसे कहते हैं, जो मन की गति में न चल के अपनी बुद्धि से काम करता है। और अत्यंत बुद्धिमान किसे कहते हैं, जो भगवान को सेंटर पॉइंट में रखते हुए अपनी सभी क्रियाएं, अभी सभी काम करते हैं, तो उसको कहा जाता है अत्यंत बुद्धिमान। तो इस संसार में जो व्यक्ति कृष्ण भजना करते हैं वो अत्यंत बुद्धिमान है। तो चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए और भगवान श्री कृष्ण की भजना सिखाए, वो स्वयं कृष्ण। तो जो बुद्धिमान है, शास्त्रों में भविष्यवाणी किया गया है क्या, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। यजंती मतलब उनकी आराधना करते हैं, कौन, सुमेधस। जो बुद्धिमान होगा
वो इस्कॉन में आएगा। सरल भाषा में अगर कहा जाए, दोज हु आर इंटेलिजेंट दे विल कम टू इस्कॉन सोसाइटी। इस इस्कॉन साम्राज्य में वो व्यक्ति आएगा जिनके पास इंटेलिजेंस, जिनके पास बुद्धि। तो जो भी है, अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि आज का जो श्लोक है उसके बाद 28 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी आगे क्या वर्णन करते हैं। इति संभृत संभार पुरुषावायवेरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेन वायजमीश्वरम्। इस प्रकार हे नारद, इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न की और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। देखिए, ब्रह्मा जी नंगा होके आए थे, कहने का मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था। जब कमलनाल से उनका जन्म हुआ ब्रह्मा का, इसका मतलब नंगा होके आने का मतलब हम सब जैसे जन्म लेते नंगा होके आते, लेकिन ब्रह्मा भगवान विष्णु से डायरेक्ट प्रकट हुए, इसलिए वो नंगा होके नहीं जन्मे। उनका ऑलरेडी ड्रेस साज सज्जा था। यही होता, भगवान यद्यपि जब आते हैं तो पूरा नंगा होके आते हैं। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, पूरा अखंड प्रलय, संसार एकदम आग से जल, दहकती अग्नि से जल गए, फिर बारिश, कहने का मतलब पूरा संसार एकदम जल से प्रलय हो गया। फिर एक बट वृक्ष हुआ और उनमें से एक पत्ता पानी में गिरा, उस पत्ते में एक बच्चा आके मतलब नाव की तरह सो गया। तो उस समय भगवान का कोई ड्रेस नहीं था, भगवान नंगा ही था, लेकिन अपने भक्तों को कितना वो सुशोभित करके रखते हैं। जब ब्रह्मा को जन्म दिया तो दिस इज द प्रूफ कि भगवान पूर्ण है। भगवान वैराग्य, जो भगवान की जो षड ऐश्वर्य है, 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य, उनमें से एक है वैराग्य। और वैराग्य का अर्थ क्या होता है? वैराग्य का अर्थ होता है, जैसे एक एग्जांपल, जैसे हम लोग रोज पंखे का हवा से सोते हैं, ठीक है, फैन। लेकिन कभी गांव चले गए और गांव में भी हम अगर डिमांड करें, नहीं नहीं मेरे लिए कूलर एसी का इंतजाम कीजिए, तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ वैराग्य नहीं है। अरे वहां पे आप जो पेटी होता है ना, बिस्कुट का पेटी या साबुन का पेटी, उस पेटी से ही सूता धागा देके बांस की लकड़ी से ऐसे फैन बनाना है और ऐसे अपने आप को हवा देना है। ये है वैराग्य। तो भगवान जो इतने सुंदर है, वेदेश तो दुर्लभ, वेदेश सर्वम अहमे वेद। और जो एक श्लोक है, जशाम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर है, श्याम सुंदर है, उनका नाम ही है सुंदर। भगवान का एक नाम है सुंदर। इस संसार में किसी भी दूसरे व्यक्ति का नाम एक नाम होता है, लेकिन सुंदर नाम किसी का नहीं है। लेकिन कृष्ण का नाम है श्याम सुंदर, अर्थात भगवान इतने सुंदर है। तो ऐसे भगवान इतने सुंदर होने के बावजूद भी जो 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य है, उनमें से एक ऐश्वर्य वैराग्य। और वैराग्य में एक कि वो तो जन्म लेंगे फिर भी एकदम अच्छी तरह से प्रकट होंगे, एकदम पूरा आपका धोती, पंजाबी, कुर्ता, तिलक, कुंडल, सुदर्शन चक्र, एवरीथिंग सब कुछ रहेगा। लेकिन भगवान कैसे प्रकट हुए? एक नंगा बाबा की, एक छोटा बच्चा जैसे जन्म लेता है। तो ये है भगवान का वैराग्य। ये फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट क्या है? लेकिन जब ब्रह्मा जी को जन्म दिया तो उस समय ब्रह्मा जी नंगा क्यों नहीं आए? ये प्रश्न। तो इसका प्रमाण ये है कि भगवान श्री कृष्ण इतने पूर्ण है, भगवान विष्णु इतने पूर्ण है कि उन्होंने ब्रह्मा को पूरा सज धज के भेजा। उनका जन्म ऐसा नहीं कि नंगा होके वो निकले, ऑलरेडी उनके शरीर में कपड़ा था। तो दिस इज द प्रूफ द कृष्ण, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। तो ब्रह्मा ने क्या किया कि यज्ञ में मतलब परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अंगों से
यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा साध सामान उत्पन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। तो यज्ञ संपन्न करने के लिए इसमें और एक पॉइंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते, प्रभु जी मैं भगवान की कैसे भक्ति कर सकता हूँ या सकती हूँ, या इस्कॉन में कैसे जुड़ सकती हूँ या जुड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो उतना धन नहीं है। तो कल रात को मैंने गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का। तो उन्होंने उज्जैन में क्लास दे रहा था 2014 में, स्टोरीज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। तो उसमें गुरु महाराज ने एक पॉइंट बताया कि भगवान को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। तुम जो सोचते हो कि पैसा कमा लेते हैं फिर भगवान की आराधना अच्छी तरह करेंगे, तो गुरु महाराज बोलते कि भगवान को तुम्हारे पैसे का जरूरत नहीं, भगवान को तुमको जरूरत है। तो भगवान तुम्हें चाहिए। कहने का मतलब, नो कृष्णा नो नीड योर मनी, कृष्णा नीड यू। कृष्ण को चाहिए तुम्हें, नॉट योर मनी, आई मीन संपत्ति। इस प्रसंग में हम लोग श्रील प्रभुपाद की लीला को भी देख सकते हैं। जब श्रील प्रभुपाद पहले गृहस्थ आश्रम में थे, तो 26 साल में जब उनके गुरुदेव श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको प्रेरणा दिए कि तुम जैसे एजुकेटेड लोग क्यों नहीं महाप्रभु की वाणी इंग्लिश भाषा के माध्यम से संपूर्ण विश्व में कर रहे हैं। तो उस समय श्रील प्रभुपाद के मन में एक इच्छा जागृत हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग जिस संसार में हैं, अर्थात जिस देश में हैं, वह पराधीन, और पराधीन मतलब गरीब। पराधीन का एक दूसरा शब्द अगर पर्यायवाची लिया जाए तो पराधीन का अर्थ होता है गरीब। तो गरीब अगर किसी धनी के सामने जाकर लेक्चर झाड़े तो धनी उसको अलाउ नहीं करता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद के मन में यह भावना था कि मैं पहले एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बनूंगा, इतना बड़ा धनी व्यक्ति बनूंगा कि जो भी मैं, जैसे जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। तो श्रील प्रभुपाद के मेंटेलिटी में भी यही था। तो श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि मैं इतना बिजनेस करूं, इतना पैसा कमाऊं, और उसके बाद उस पैसा को कृष्ण भावनामृत की सेवा में लगाऊं। ये श्रील प्रभुपाद का मनोभाव था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का प्लान ही कुछ दूसरा था। मतलब कि अगर श्रील प्रभुपाद उस माध्यम से अगर भगवान कृष्ण की महिमा का प्रचार प्रसार सारे जगत में करते, तो विश्व के इतने सारे लोग इस्कॉन में अट्रैक्टेड नहीं होते। मतलब इसका कारण ये है। चलिए एक मेटेरियल एग्जांपल दें। जब हम लोग मूवी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो फिल्म में जब हीरो एंड हीरोइन जब दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, आराम से उनका जीवन चलता है, खाना पीना, घूमना टहलना, बच्चे को स्कूल भेजना, तो वो वाला जो सीन है ना, देखने को मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, स्किप करने को मन करता। लेकिन जब कोई विलेन अर्थात गुंडा लड़की को उठा के ले जाते हैं अर्थात हीरोइन को, और उनके बच्चे को भूखा रखते हैं, तब वो सीन देखने को मिलता कि अभी हीरो क्या करेगा, अभी हीरो क्या करेगा। तो दुख में हम लोगों को वो सीन देखने को मन करता है। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद अगर कंफर्टेबली एक अच्छे तरीके से एकदम धन धान्य से एकदम पूरा कृष्ण भावनामृत का प्रचार अगर सारे जगत में करते, तो जो वर्तमान जो युवा पीढ़ी है, आईआईटी, एनआईटी, एमआईटी, एमटेक, बीटेक, बड़े बड़े जो चार्टर्ड अकाउंट, सीए, एमबीबीएस, बड़े बड़े जो उच्च पद में जिन्होंने खून पसीना एक करके पढ़ाई करके डिग्री हासिल किया, और श्रील प्रभुपाद की इसे कंफर्टेबल तरीके से इसको इस्टेब्लिश हो चुका होता, तो कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण का प्लान देखिए, बल्कि सभी अपने अपने नौकरी करते। अरे श्रील प्रभुपाद नौकरी किया, पैसा कमाया, उसके बाद कृष्ण भक्ति में लगा। तो उसी प्रकार हम लोग भी बहुत सारा पैसा कमाएंगे, उसके बाद जीवन के अंतिम क्षण में डोनेशन दे देंगे, दैट्स इट। लेकिन भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद के जीवन को ऐसे किया, इस माध्यम से रची, मतलब
रचना किए कि शिल प्रभुपाद के लीलामृत को सुनकर कि कैसे 70 साल का एक वृद्ध व्यक्ति 40 रुपया लेकर अमेरिका गए, अपनी वृद्धावस्था की परवाह न किए बिना भगवान कृष्ण एवं गुरु महाराज को तुष्ट करने के लिए। तो जब ये सेंटेंस जब हम लोग जब सुनते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा हृदय पिघल जाता कि कितना प्रेम करते थे अपने गुरुदेव से, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। कितना प्रेम था भगवान श्री कृष्ण के लिए कि अपनी वृद्धावस्था की परवाह किए बिना, वहां पे क्या खाएंगे अमेरिका में, वहां पे तो दूध में भी मछली का तेल डाला जाता है, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, ना कोई उनको जानता है, ना उनके पास पैसा है, फिर भी कृष्ण के प्रति भरोसा करके जाके स्टैब्लिश किया। तो जब युवा पीढ़ी इसको सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद की लीला, वो सब कुछ त्याग करके इस्कॉन में ज्वाइन कर लेते। कि जब एक वृद्धावस्था व्यक्ति भगवान से इतना प्रेम करते, हम तो युवक, मैं अपने खुद का बता रहा हूं, जब मेरा उम्र 23 था 2014 में, तो श्रील प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ा मैंने 2013 में, और श्रील प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ के मैं पागल हो, पूरी तरह पागल, इससे पागल हो गया। और मुझे डॉक्टर भी दिखाया था, 1-1.5 महीना तक मैं कोमा में था। कोमा मतलब लाइक दैट कोमा, किसी से बात नहीं करना, एकदम चुपचाप, कोमा जैसा ही। मैं पागल हो गया था। कैसे कैसे पागल हुआ था? पागल इसलिए हुआ था कि श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम था, उन्होंने कष्ट की परवाह किए बिना सारे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, इतना कष्ट उठा। और हम तो युवक हैं, यंग पर्सन, हम तो युवक है, और बचपन से ही मुझे कृष्ण भक्ति का बीज मिला है मेरे नाना जी से। तो मैं क्यों ना उनकी सेवा में जितना हो सके श्रील प्रभुपाद का एक अंग बनकर, यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने पूरी पृथ्वी को कृष्ण भक्ति दिया, मैं जाके क्या दूंगा इस्कॉन को? कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में कृतज्ञता की भावना जगी। जब श्रील प्रभुपाद इतना कुछ कर सकते, मैं भी तो उसी खानदान से हूँ, एक वैष्णव फैमिली से, जो बचपन से ही मुझे कृष्ण भक्ति का संस्कार मिला है जब मैं नंगा घूमता। तो क्यों ना मैं भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन हो, अपने शरीर, देह, मन, धन तो नहीं बोल सकते क्योंकि मेरे पास धन कहाँ है, बल्कि तन और मन से कृष्ण की सेवा के लिए, प्रभुपाद की सेवा के लिए अपने जीवन को डेडिकेट कर सके। इसी भावना से मैं 2013 में प्लान किया था इस्कॉन आने का, और 2014 में सफल हो ही गए, और इस्कॉन मायापुर आए। और इस्कॉन मायापुर आके अभी 10 साल से श्रील प्रभुपाद की सेवा में, तुच्छ सेवा हो जो भी सेवा है, कुछ न कुछ कर पाए। मेरे गुरु महाराज कहते थे कि किसी भी स्थिति में इस्कॉन को छोड़ना नहीं। अगर इस्कॉन में तुमको झाड़ू भी देना पड़े, झाड़ू दे, लेकिन इस्कॉन को छोड़ना नहीं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद उसी से संतुष्ट है। क्योंकि इस्कॉन श्रील प्रभुपाद का बॉडी है, श्रील प्रभुपाद का बॉडी है, श्रील प्रभुपाद के बॉडी का एक एक अंग है। अर्थात ये मायापुर या इस्कॉन जुहू, दिल्ली, मुंबई, जो भी इस्कॉन टेम्पल जहां जहां, वहां पे अगर कुछ भी सेवा ना मिले, अगर मंदिर में थोड़ा झाड़ू देने को भी चांस मिले, तो तुम झाड़ू देना। मेरे गुरु महाराज का वचन है, श्रीमद् भक्ति चारूसांग गुरु महाराज, झाड़ू देना, कि फिर भी अपने आप को फील करना कि तुम प्रभुपाद के लिए कुछ कर रहे हो। दैट्स इट। क्या सेवा मिला, कितना बड़ा मैनेजमेंट में गए, कब जीबीसी बनेंगे, क्या मतलब तुम्हारा औकात है इस्कॉन में, क्या तुम्हारा वैल्यू है, वो नहीं देखना। इस्कॉन इज श्रील प्रभुपाद बॉडी एंड यू हैव टू सर्व। अगर कुछ भी सेवा नहीं तो मंदिर में झाड़ू देना, और अपने आप को फील कराना कि मैं प्रभुपाद की सेवा कर रहा हूं। तो जो भी है, विषय वस्तु बहुत बड़ा है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो श्लोक है द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय श्लोक संख्या 28, कि सामान्य लोग सदैव मन शांति या विश्व शांति के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु वो ये नहीं जान पाते कि विश्व शांति का ऐसा कोई मानक किस तरह प्राप्त किया जाए।
ये सारे संसार के लोग, किसी को पता ही नहीं है। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, नते विदुषार्थ गतिम हे विष्णु। एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता, वो है रियल सेल्फिशनेस, वो है वास्तविक स्वार्थ। लेकिन लोग स्वार्थ के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन पता ही नहीं कि स्वार्थ है तो होता क्या है, स्वार्थ की परिभाषा क्या है उनको पता ही नहीं है। जबकि प्रहलाद महाराज, हमारे 12 महाजनों में से एक प्रहलाद महाराज, उन्होंने वर्णन किया है कि व्यक्ति के जीवन का स्वार्थ क्या है, भगवान विष्णु की भक्ति। तो ऐसा विश्व शांति यज्ञ तथा तप द्वारा प्राप्त की जा सकती, जो विश्व शांति, सारा संसार दुर्भिक्ष से, कलह से, युद्ध महामारी से मर रहा है। अभी बोले कहाँ महामारी प्रभु जी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप कलकत्ता की गली में जाए, कितना बड़ा बड़ा फल की दुकान है, चावल की दुकान है, सब्जी का मंडी है, सब कुछ है। आप बोले कि महामारी, महामारी है। किसी के पास जिसको धन मिल रहा है उनको करोड़ों करोड़ों मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा वो एक दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा पा। ये स्थिति है अभी संसार की। फुटपाथ में रह रहे हैं, फिर भी उनको 2-5 दिन के अंदर वहां से भी हटाया जाए। लोग इतना कष्ट में स्थिति में है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि विश्व शांति के लिए क्या करना है, यज्ञ तथा तप। यज्ञ का अर्थ होता है संकीर्तन यज्ञ, और तप का अर्थ होता है नियमों का पालन करना। भक्ति जीवन में यह संकीर्तन को पूर्ण रूप से साधित करने के लिए तपस्या जरूरी है। तपस्या क्या है, नो मेडिटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं, जुआ नहीं, अवैध संग नहीं, और मांसाहार नहीं, यह तपस्या। तब यज्ञ का काम है। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसका सूत्र दिए है विश्व शांति के लिए, कि सारा संसार शांति कैसे प्राप्त करेगा। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, भक्ताराम यज्ञ तपसांग सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातमं शांति मृच्छते। कि मैं, अर्थात माई सेल्फ कृष्णा, द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, कौन हूं मैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसांग, समस्त यज्ञों का मालिक, और सर्वलोको महेश्वरम, अमेरिका, रसिया, यूक्रेन, सिंगापुर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सभी सर्वलोक, सर्वदेश, सर्वराज्य, समस्त जिला, सभी गांव नगर, सर्वलोक महेश्वरम, मैं उनका मालिक। नगर पालिका या कलेक्टर मालिक नहीं है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मालिक नहीं है। कौन मालिक है, कृष्ण। सुहृदम सर्वभूतानाम, पहला चीज, पहला पॉइंट क्या जानना है, कृष्ण है परम मालिक। और सेकंड पॉइंट क्या जानना है, सुहृदम सर्वभूतानाम। लेकिन वो जो मालिक है, वो मालिक सुहृद है। किसके लिए, सुहृदम सर्वभूतानाम, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, देवता, सबके लिए वो सुहृद, शुभचिंतक है, वेलविजर है, गातुआ, जो इसे जानता है। मांग शांति मृच्छति, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता। तो शांति का ये सूत्र है। तो कर्मयोगी जानते हैं कि परमेश्वर समस्त यज्ञों के तथा संयमी जीवन के असली भोक्ता तथा पालक है। वो ये भी जानते हैं कि भगवान समस्त लोगों के परम स्वामी है तथा समस्त जीवों के वास्तविक मित्र है। ऐसा ज्ञान अनन्य भक्तों की संगति के माध्यम से कर्मयोगी को भगवान धीरे धीरे शुद्ध भक्त बना देते हैं, और इस तरह भवबंधन से मुक्त होने में समर्थ। इस वैदिक जगत के आदि जीव ब्रह्मा ने हमें यज्ञ की विधि बतलाई कि शांति प्राप्त करने के लिए या जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना है। कलियुग का यज्ञ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यज्ञ शब्द अन्य पुरुष की तुष्टि के लिए अपने स्वार्थों के समर्पण का द्योतक। यज्ञ का अर्थ क्या है, अन्य पुरुष अर्थात भगवान श्री कृष्ण। मैं एक पुरुष हूं और भगवान श्री कृष्ण पुरुष। मैं तुच्छ हूं, भगवान महान।
तो उस महान पुरुष के लिए अपने स्वार्थ की, अपने स्वार्थों के समर्पण, अपने स्वार्थ का डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, उसको कहा जाता है जन्म। तो समस्त कार्यों की यही विधि है। तो प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति, एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करते, लड़की किसी लड़के से प्रेम करते, लड़की बोलते कि तुम्हारे बिना मैं जान दे दूंगी, लड़का बोलते तुम्हारे बिना मैं जहर पी लूंगा। और वो करते भी हैं। तो श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में मेंशन करते हैं कि हर कोई संसार में किसी न किसी के लिए जीवन देता है, लेकिन कोई कृष्ण के लिए जीवन नहीं देता। ये है वर्तमान संसार की स्थिति, इसीलिए लोग दुखी है। अरे कृष्ण के लिए जान देके देखो, तब पता चलेगा कि जीवन क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को जीवन देके कृष्ण भजन करना है। अगर ऐसा होता तो सनातन गोस्वामी ऑलरेडी भगवान को प्राप्त किए होते। जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु रहते थे, सनातन गोस्वामी भी रहता था साथ में, तो सनातन गोस्वामी से रोज आलिंगन करते थे महाप्रभु। तो सनातन सनातन गोस्वामी के अंदर जो क्वालिटी है, विनम्रता है, वो महाप्रभु को दिखता था। लेकिन सनातन गोस्वामी अपने विनम्रता के मूर्तिमान स्वरूप अपने आप को इतना बेड फील करते थे कि कहाँ महाप्रभु अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण स्वयं, और कहाँ मैं तुच्छ जीव जो मुझे महान बोल के मुझे आलिंगन करता है, जबकि मेरे पूरे शरीर में फोड़ा हो गया। फोड़ा मतलब सूजन, पानी निकलता है, घाव हो चुका, और महाप्रभु के आलिंगन करते उनका शरीर जो है पवित्र शरीर अपवित्र बन जाता। तो इसलिए उन्होंने सोचा, प्लान किया कि जिस दिन रथ यात्रा हो तो मैं भगवान जगन्नाथ के रथ वो जो रथ है उनके पहिए के आगे मैं अपने आप को बिछा दूंगा। कहने का मतलब मैं वहां पे पर गिर जाऊंगा तो रथ का पहिया मुझे पूरी तरह से मार दे। तो महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी परमात्मा है। ऐसा कोई चीज है ही नहीं हमारे मन में जो भगवान को पता नहीं। बल्कि इसका ये भी बोला जा सकता है, जो हम लोग सोचते हैं उससे पहले भगवान सोचे हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं। कहने का मतलब जैसे अ, चलिए उदाहरण देते हैं, सूर्यदेव और अरुण। सूर्यदेव सुबह यहाँ पे इस संसार में प्रकट होने से पहले अरुण प्रकट होता, उसके बाद सूर्यदेव प्रकट होता। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमारे मन में जो जो भावनाएं आती है, हमारे बुद्धि में जो कुछ विचार आते हैं, वो विचार हमारे मतलब हमसे आने से पहले परमात्मा तक पहुंचते हैं, उसके बाद हमारे पास आते। तो दैट मीन्स भगवान को सब कुछ पता है। तो सनातन गोस्वामी के मन में क्या चल रहा है वो तो भगवान को ऑलरेडी पता है। तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु जाके बोले कि सनातन, अगर जीवन देके कृष्ण प्राप्त किया जा सकता था तो मैं एक बार नहीं 1000 बार जन्म लेते और 1000 बार मरते। अगर जीवन देके मृत्यु वरण करके अगर कृष्ण को प्राप्त किया जाता तब मैं एक बार नहीं 1000 बार जीवन लेता और मरता। अगर गोपियों को कृष्ण प्राप्त होता मरने से, तो गोपियां कब के मर गई होती। बल्कि वो लोग तो इसी उम्मीद से जीते कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। और अगर वो नहीं मिलेगा हम सबको, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ब्रजवासी, ब्रज गोपियां, ब्रज गोप यहाँ पर उपस्थित है, और भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं तुरंत आऊंगा। तो मान लीजिए कि हम पहले ही मर गए और कृष्ण आके देखेंगे कि यहाँ पे कोई नहीं है, सब मर गए हैं, तो बहुत दुखी हो। इसे कहते भक्ति। तो गोपियों ने मरना स्वीकार नहीं किया, गोपी मरना स्वीकार नहीं किए, बल्कि वहीं पर इंतजार करते गए कि कृष्ण कभी आएंगे, कृष्ण कभी आएंगे। तो भक्ति ऐसा है, न जीने देते हैं न मरने देते, तब होता है भक्ति। तो सनातन गोस्वामी को बोले कि अगर मरने से कृष्ण प्राप्त किया जाता तो एक बार नहीं 100 बार या 1000 बार जन्म लेते मरते। तो दैट मीन्स अल्टीमेटली बोलने का भाव ये है कि मरने से कृष्ण नहीं मिलेगा, भजन करने से कृष्ण मिलेगा। तो सारा संसार, विद्या, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास,
तथा मानव दशा को पूर्णतः सुधारने की योजनाओं को समुन्नत बनाने में अपनी शक्ति की आहुति करने में लगा। किंतु कोई भी व्यक्ति भगवान के निमित्त यज्ञ करने में रुचि नहीं रखता, जिसका उपदेश भगवत गीता में किया गया है। अतः संसार में शांति नहीं है। यदि सारे लोग सचमुच विश्व शांति चाहते हैं तो उन्हें परम स्वामी तथा सबों के सखा के निमित्त यज्ञ संपन्न करना चाहिए। इसमें श्रील प्रभुपाद जो लास्ट पॉइंट जो बताए हम सबको कि सारा संसार मानव स्थिति को सुधारने में लगा हो, लेकिन उन लोग को पता ही नहीं कैसे किया जाए। इसका जीता जागता उदाहरण अभी जो कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 चला गया कहाँ? चंद्रलोक में। पता नहीं चंद्रलोक गया कोई राहुलोक गया, क्योंकि शास्त्रों का कहना है कि सूर्य पहले आता है पृथ्वी से, फिर चंद्रलोक जाया जा सकता है। सूर्य को क्रॉस करने के बाद ही चंद्रलोक पहुंचा जा सकता है। तो कोई व्यक्ति गर्मी के महीने में तो जीवन डामाडोल हो जाता है, एसी रूम में घुस के रहता है सूर्य के डर से, और सूर्य के पास कौन व्यक्ति जा सकता है? दैट मीन्स इनडायरेक्टली लोग चंद्रलोक नहीं गए। हमारे प्रेमानंद प्रभु भी बोलते हैं कि वो लोग राहु लोग गए, राहु सामने। तो जो भी है, कहने का मतलब इतना सारा पैसा, इतना धन संपत्ति लुटा दिया उस चंद्रयान के पीछे। अगर वो संपत्ति ये सारे संसार की भलाई के लिए, सारे संसार की भलाई मतलब कृष्ण भक्ति के समुन्नत करने के लिए, कृष्ण भक्ति को डेवलप करने के लिए, जितना सारा इस्कॉन टेम्पल है, जितने सारे मठ मंदिर है, उनको अगर डेवलप करने के लिए अगर वो धन खर्चा लगा देते तो कितना अच्छा होता। लेकिन करे तो वो भी क्या करे? संसार की स्थिति भी ऐसा बन चुका है कि संसार में धर्म सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म में भी बहुत सारा खिचड़ी है, और भी बहुत सारे धर्म है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, यहूदी है। अभी वो लोग वैज्ञानिक अगर कुछ करना भी चाहे धन का उपयोग की धार्मिक सेवा में लगाए तो किसमें लगाए? हिंदू धर्म में तो हजारों खिचड़ी है, और बाकी धर्म की तो बात ही क्या है। पहले युग में सनातन धर्म एक धर्म, अभी भी सनातन धर्म एक धर्म है, लेकिन लोगों के पास वो दृष्टि नहीं है देखने का, उनके पास वो सुदूर दृष्टि नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद एवं उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, इफ यू हैव मनी प्रिंट बुक्स, अगर आपके पास धन मिले तो ग्रंथ छापो। क्यों? क्योंकि ग्रंथ के माध्यम से व्यक्ति को दिव्य दृष्टि मिलेगा और उनको पहचान में आएगा कि सनातन धर्म रियलिटी में है क्या, तब वो उस धर्म में आएंगे तो उनको शांति मिलेगी। तो इस प्रकार आज का हमारा श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय श्लोक संख्या 27 एवं 28 ये दो श्लोक के ऊपर चर्चा की। तो शास्त्रों में, ग्रंथों में, वैदिक साहित्यों में ज्ञान का अभाव नहीं है, बल्कि यही है ज्ञान। हम लोग जो बाहर से ज्ञान लेते हैं ना, वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान है। दो प्रकार के विद्या होते हैं, एक है विद्या, एक है अविद्या। तो इस संसार में जो कुछ सिखाया जाता है, कैसे चम्मच से पिज्जा खाना है, हाँ, ये सब तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं अनेकों अनेकों जन्मों में। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, भेड़िया, कितना जन्म में खाना पीना, सोना, मैथुन करना, ये सब सबको पता है। बल्कि कृष्ण भक्ति कैसे करना है ये हम लोग को नहीं मिला। लब्धा सुदुर्लभम बहुसंभवान्ते, अनेक अनेक जन्मों के पश्चात ये चीज हम सबको अभी प्राप्त हुआ है, इसको अभी करना है, तब हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा और सभी जीवात्माएं सुखी होंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।